नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं रीजनिंग का पार्ट 11 और आज हम लोग रीजनिंग में देखेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या विजातीय छांटना। दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एसएससी, एचएसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या क्लर्क की आप जो भी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का हमारा प्रश्न कि नीचे गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो आपको इसमें दोस्तों विजातीय है वो उसकी छंटनी करनी है कि जो 5 शब्द दिए हैं उनमें 4 एक समान है और 5वां है वो इनसे अलग है। तो आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है अध्यापक, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर देख लें तो अध्यापक है वो इन सब से अलग हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी है इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर, ये सारे पेशे हैं। देख लेते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें देखिए, पहला है ध्यान से सुनना, दूसरा है महसूस करना, तीसरा है सोचना, चौथा है गाना और 5वां है सुनना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गाना, क्योंकि बाकी देखिए सुनना, महसूस करना ये सभी सोचने वाली है और ये जो गाना है ये मुंह द्वारा बोला जाता है, तो इसलिए ये इन सब से अलग हो जाएगा। देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 3 कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन करें। आपके ऑप्शन हो गए चिंता, गुस्सा, दुख, खुशी या फिर भावना। तो आपको दोस्तों यहाँ बता दूं कि जैसे चिंता, गुस्सा, दुख और खुशी ये सारी एक प्रकार की भावनाएं ही हैं। तो इसी प्रकार से ये भावना के ही ये चारों हैं वो अलग अलग रूप है। तो इस प्रकार से भावना है वो इन सब से अलग हो जाएगा। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हो गए 1, 4, 5, 6 और 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 9। जो 1, 4, 5 और 6 है ये सारी क्रमिक संख्याएं है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन करें। आपके ऑप्शन हो गए चिंता करना या चिंता, अंतर्बाधा, उत्सुकता या फिर थकावट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्सुकता, क्योंकि देखिए चिंता करना, अंतर्बाधा या थकावट ये सारी नकारात्मक क्रियाएं हैं और उत्सुकता है वो एक पॉजिटिव क्रिया है। इस प्रकार से ये इन सब से अलग हो जाएगा। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में 4 गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन हो गए चावल, गेहूं, जौ, सरसों या फिर बाजरा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि चावल, गेहूं, जौ, सरसों और बाजरा। तो इसमें अलग क्या है, आपको सरसों अलग दिखाई देगा, क्योंकि चावल, गेहूं, जौ और बाजरा है वो अनाज है, जबकि सरसों है वो एक तिलहन है। देख लेते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 7वां कि नीचे दिए गए शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन कीजिए।
आपके ऑप्शन हो गए तीर, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी या फिर पिस्तौल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका तीर, क्योंकि तीर है दोस्तों वो फेंक कर मारा जाता है, बाकी तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी और पिस्तौल है वो हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार है। देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 8वां कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हो गए नाशपाती, कटहल, तरबूज, पपीता या फिर आम। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे अलग क्या है, आपका कटहल है, क्योंकि बाकी जो नाशपाती, तरबूज, पपीता और आम है वो सारे फल है, जबकि कटहल है वो एक सब्जी है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9वां कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन करें। आपका ऑप्शन हो गया ए पेंसिल, दूसरा है धार करने का यंत्र, तीसरा हो गया स्लेट, चौथा हो गया चाक और 5वां हो गया पेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धार करने का यंत्र। ये जो है इन चारों से अलग है, बाकी जो चारों हैं वो लिखने के काम आते हैं, लेकिन ये धार करने का यंत्र है, ये धार करने के काम आता है। देख लेते हैं 10वां प्रश्न कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन हो गए कछुआ, मेंढक, चूहा, नेवला या फिर सांप। तो इस प्रश्न का आपका अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या इन सब से अलग है, इन सब में से जो अलग है वो है सांप, क्योंकि बाकी सब जितने भी यहाँ पर जीव दिए हुए हैं उन सब के पैर होते हैं, जबकि सांप होता है उसके पैर नहीं होते, वो रेंग कर चलता है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11वां। 11वें में भी आपको असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं राजहंस, मगरमच्छ, मेंढक, सांप या फिर चूजा। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखेंगे तो इस प्रश्न में आपका 5वां है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे है वो जीव है और चूजा है वो मुर्गी का बच्चा होता है। तो इस प्रकार से चूजा है वो इन सब से अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं कि असंगत का चयन कीजिए। आपको दिए हुए हैं धनिया, आलू, चुकंदर, प्याज या फिर अदरक। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे अलग है वो क्या हो जाएगा, धनिया है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि धनिया है वो ज़मीन के ऊपर लगता है, बाकी जितने भी आलू, चुकंदर, प्याज, अदरक है वो ज़मीन के नीचे पैदा किए जाते हैं। देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 13वां कि असंगत का चयन करें। आपको दिए हुए हैं कौवा, गिद्ध, चमगादड़, शुतुरमुर्ग या फिर चील। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपका अलग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चमगादड़ है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे हैं यहाँ पक्षी है, वो चमगादड़ है वो एक स्तनधारी जीव है। देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 14। 14वें प्रश्न में आपको असंगत का चयन करना है। आपको दिए हुए हैं आयतन, आकार, बड़ा, आकृति या फिर भार। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, जो बड़ा है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बड़ा और छोटा है वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, और बाकी सारी है वो भौतिक माप की इकाइयां हैं। जैसे आयतन हो गया, भार हो गया, आकार हो गया, आकृति हो गया, ये सारी भौतिक मापन की इकाइयां हैं। और जो 3 नंबर इसमें दिया हुआ है वो बड़ा छोटा वो एक आकार के हिसाब से मापने की इकाई है। देख लेते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि असंगत का चयन करना है। आपको दिया हुआ आपको मंगल, सूर्य, शनि, बुध और शुक्र।
तो इसमें आपको असंगत का चयन करना है, तो इसमें असंगत हो जाएगा आपका सूर्य। बाकी जितने भी मंगल, शनि, शुक्र, बुध है ये सभी ग्रह हैं, जबकि सूर्य है वो एक तारा है। देख लेते हैं अगला प्रश्न कि असंगत का चयन करें। आपको दिया हुआ है गिद्दड़, चीता, बाघ, शेर या फिर कुत्ता। तो इसमें अगर देखेंगे तो बाकी तो देखें तो सारे जीव ही है, 4 पैरों वाले जीव है, लेकिन इसमें अलग क्या होता है, इसमें अलग हो जाता है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता है वो एक पालतू जानवर है और बाकी सारे जो है वो जंगली जानवरों की श्रेणी में आते हैं। अगला देख लेते हैं। 17वां दिया हुआ है कि असंगत का चयन करें। आपको दिया हुआ है चीज़, मक्खन, दूध, दही या फिर घी। तो इसमें भी देखिए आपको सबसे अलग क्या चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे अलग चीज़ हो जाएगा दूध, क्योंकि बाकी जितने भी चीज़, मक्खन, दही और घी है ये सारे दूध से उत्पाद किए हुए पदार्थ हैं। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18वां। 18वां है आपके उमसदार, गरम, आर्द्र, गुनगुना या फिर ठंडा। तो इसमें अगर हम देखें अलग क्या होगा, तो इसमें देखिए उमसदार हो गया, उसके बाद में गर्म हो गया, आर्द्र भी गर्म हो गया, गुनगुना भी गर्म की श्रेणी में आता है, जबकि ठंडा है वो ठंडे की श्रेणी में आता है। बाकी सारे समान ही अर्थ होते हैं इनके, जैसे गर्म हो गया, गुनगुने को भी गर्म बोल दिया, आर्द्र है उसको भी गर्म बोल दिया, लेकिन ठंडा है वो इन सब से अलग रहेगा। आगे देख लेते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि असंगत का चयन कीजिए। तो आपको दिया हुआ है अब, बाद में, तब, पहले या फिर से। तो यहाँ पे देखिए जैसे अब हो गया, ये किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। बाद में ये भी समय को दर्शाता है। तब, ये भी तब यानी किसी चीज़ को बोलेंगे तब, तो वो भी समय को दर्शाता है। पहले, किसी से पहले यानी वो भी समय को दर्शाता है। लेकिन जो 5वां है फिर से, वो किसी चीज़ को दोबारा से होने के लिए आंका जाता है, उसको बोला जाता है फिर से। तो इस प्रकार से ये फिर से हैं वो इन सब से अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन होगी गुरु नानक, ईसा मसीह, बुद्ध, गांधी या फिर महावीर। तो इसमें देखिए इसमें अलग क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि गांधी है वो इन सब से अलग हो जाएगा। बाकी जैसे गुरु नानक देव जी है, ईसा मसीह है, बुद्ध है और महावीर है, ये सभी किसी न किसी धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी है वो कोई धर्म के संस्थापक नहीं है, इसीलिए ये इन सब से अलग हो जाएंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या बोलता है कि आपको असंगत का चयन करना है। आपके ऑप्शन है एहसास, खुशी, भय, नाराजगी या फिर दुख। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे खुशी है ये कोई भावना है, भय है ये भी एक तरह की भावना है, नाराजगी भी अपना भावना प्रकट करने का ही एक स्रोत है, दुख में भी भावना प्रकट की जाती है, लेकिन जो एहसास है उसमें भावना नहीं है। तो इस प्रकार से जो एहसास है वो इन सब से अलग हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि असंगत का आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन आगे कुत्ता, घोड़ा, बकरी, बिल्ली या फिर लोमड़ी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी है वो एक जंगली जानवर है। बाकी कुत्ता, घोड़ा, बकरी, बिल्ली ये सारी पालतू जानवरों की श्रेणी में आते हैं।
देख लेते हैं अगला 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न भी आपको है संगत का चयन करना है। आपके ऑप्शन है टमाटर, गाजर, अदरक, आलू या फिर हल्दी। तो इसमें अगर देखें तो जैसे गाजर है, अदरक है, आलू है और हल्दी है, ये सारे ज़मीन के नीचे पैदा किए जाते हैं, लेकिन जो टमाटर है वो ज़मीन के ऊपर उपजाऊ किए जाते हैं। इस प्रकार से टमाटर है वो इन सब से अलग हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है कि असंगत का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हो गए खोपड़ी, अपेंडिक्स, अस्थि ढांचा, फिबुला या कशेरुक। तो इस प्रश्न का आपका अलग है वो क्या हो जाएगा। इसमें देखिए खोपड़ी है उसमें हड्डियां होती है, अस्थि ढांचा है उसमें भी हड्डियां होती है, लेकिन जो अपेंडिक्स है ऑप्शन 2 है वो एक शरीर का अंग है, बाकी सारे हड्डियां हैं। तो इस प्रकार से अपेंडिक्स है वो इन सब से अलग हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 गुण के आधार पर समान है असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन हो गए भैंस, लामा, गाय, बकरी या फिर ऊंट। तो इसमें आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा, जो लामा है वो आपका इनसे अलग हो जाएगा। बाकी भैंस, गाय, ऊंट और बकरी है ये सारे दूध देने वाले जानवर हैं, लेकिन जो लामा है वो पहाड़ी जानवर है, वो दूध नहीं देता है। देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 26वां है। आपके ऑप्शन है असंगत का आपको चयन करना है। बाघ, डॉल्फिन, जेब्रा, शेर या फिर मगरमच्छ। तो यहाँ पर इन सब से अलग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन सब से आपका अलग हो जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ है वो रेंगने वाला जीव है, लेकिन बाकी जो जेब्रा, बाघ, शेर और डॉल्फिन हैं ये सारे स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आते हैं। देख लेते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि असंगत का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है रणथंभौर, सुंदरवन, काजीरंगा, घाना या फिर गंगटोक। तो इस प्रश्न में दोस्तों देखिए जो रणथंभौर है ये अभ्यारण्य है, सुंदरवन भी एक अभ्यारण्य है, काजीरंगा, घाना ये सारे अभ्यारण्य हैं, यानी पशु अभ्यारण्य है। और जो गंगटोक है वो राजधानी है। गंगटोक है वो सिक्किम की राजधानी है, और बाकी जो भी दिए हुए हैं वो सारे पशु अभ्यारण्य हैं। तो इस प्रकार से गंगटोक है वो इन सब की श्रेणी से अलग हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके है कि असंगत का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है नेफ्रोलॉजिस्ट, कीट विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, कवक विज्ञान या फिर रोग विज्ञान। तो इन सब में है अलग है वो क्या हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्र है वो अलग हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान है वो इन सब से अलग हो जाएगा, और बाकी ये जितने भी है कीट विज्ञान, कवक विज्ञान ये सारी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि असंगत का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है कथकली, डिस्को, गरबा, भांगड़ा या फिर भारतनाट्यम। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा आपका डिस्को। बाकी जो कथकली, गरबा, भारतनाट्यम और भांगड़ा जो है वो सारे भारत के नृत्य हैं, और डिस्को है वो एक विदेशी नृत्य है। तो इस प्रकार से डिस्को है वो इन सब से अलग हो जाएगा। देख लेते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि 5 शब्दों में से 4 गुण के आधार पर समान है, असंगत का आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन है क्वाशियोरकर, बोनापन,
मेरेमस या ग्वाइटर या ओस्टियोमेलेशिया। तो आपको बता दें कि इन सब में अलग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोनापन है वो इन सब से अलग हो जाएगा, क्योंकि बोनापन को छोड़कर सभी किसी न किसी की कमी से होने वाले रोग हैं, जबकि बोनापन है वो एक हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31वां प्रश्न है कि असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन है तारापुर, कोटा, कलपक्कम, पाराद्वीप या फिर नरोदा। तो इस सब में से अलग है आपका हो जाएगा पाराद्वीप, क्योंकि बाकी जितने भी है तारापुर, कोटा, पलक्कम, नरोदा है ये सारे परमाणु शक्ति केंद्र है और पाराद्वीप है वो एक बंदरगाह है। इस प्रकार से पाराद्वीप है वो इन सब से अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन है गहरा नीला, नारंगी, पीला, गुलाबी या फिर हरा। तो इसमें आपका अलग क्या हो जाएगा, इसमें आपका अलग हो जाएगा गुलाबी। बाकी जो गहरा नीला, नारंगी, पीला और हरा है वो सारे के सारे इंद्रधनुष के रंग है, जबकि गुलाबी है वो रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33वां कि असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन है तांबा, जिंक, पित्तल, एल्युमिनियम या फिर लोहा। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जो जिंक है यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो तांबा, जिंक, पित्तल, एल्युमिनियम और लोहा, तो यहाँ पर जो कांसा है, कांसा यानी कि पित्तल को बोलते हैं, पित्तल को हम लोग बोलते हैं कांसा। तो पित्तल है वो एक मिश्र धातु है। बाकी जो तांबा, जिंक, एल्युमिनियम और लोहा है वो सारी धातुएं हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन है सेकना, छिलना, तलना, उबालना या फिर भूनना। यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो जो सेकना, तलना, उबालना और भूनना है वो एक प्रकार की भोजन बनाने की विधि है, यानी खाना बनाने की विधि है, लेकिन छिलना है वो इन सब से अलग है। बाकी जैसे हम सेक कर भोजन बनाते हैं, तल के बनाते हैं, उबाल कर बनाते हैं, भून कर बनाते हैं, लेकिन छिलना है वो इन सब की श्रेणी से अलग होता है। देख लेते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 35वां कि असंगत का चयन करें। आपके ऑप्शन है गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, मठ या फिर मंदिर। तो यहाँ पर इन सब से अलग हो जाएगा आपका मठ, क्योंकि मठ को छोड़कर बाकी सभी पूजा के स्थान हैं, जबकि मठ है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर साधु या सन्यासी ठहरते हैं, उसको मठ बोलते हैं। लेकिन गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर है वो एक पूजा करने का स्थान है, अलग अलग धर्मों के पूजा करने के स्थान है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।